नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कुछ नंबर्स की प्रणालियों के बारे में बात करेंगे। नंबर्स की प्रणालियों से मतलब ये है कि जैसे आपके लिए हमारे लिए देखा जाए तो यूं माना जाता है कि दुनिया में केवल 10 ही तरह के अंक हैं, 0 से लेके 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा आप देखेंगे तो कोई हमारे पास अंक है नहीं। मतलब जितने भी तरह के नंबर हम बनाते हैं, हम जितने भी तरह की कैलकुलेशंस करते हैं, वो कैलकुलेशंस कहीं ना कहीं 0 से लेके 9 तक के बीच के जो अंक हैं उनसे ही मिलके बनी होती हैं। अब आपने इसके अलावा कोई अंक थोड़ी देखा होगा ना, मैंने देखा है 0 से लेके 9 तक के अंक हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो नंबर सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं, ये नंबर सिस्टम कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करता है। कंप्यूटर सिस्टम क्योंकि सिग्नल्स पर आधारित एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा आप देखते हो, भले वो आपको टेक्स्ट फॉर्म में दिखता है, इमेज, ऑडियो या वीडियो फॉर्म में दिखाई देता है, लेकिन इंटरनली आंतरिक रूप से ये सिग्नल के रूप में होता है। कंप्यूटर आपको पता ही है, डिजिटल डिवाइस है, पूरा डेटा उसमें डिजिटल फॉर्म में फ्लो होता है। अब डिजिटल सिग्नल की हम बात करें तो डिजिटल सिग्नल में केवल 2 ही तरह के कर्व्स होते हैं, 2 ही तरह के उतार चढ़ाव होते हैं। एक को हम 1 से डिनोट करते हैं, जो ऊपरी कर्व होता है, ऊपरी कर्व 1 के नाम से जाना जाता है। जो निचला कर्व होता है उसे हम 0 के नाम से जानते हैं। तो यूं समझ लीजिए कि डिजिटल सिग्नल 1 और 0 पर ही आधारित होते हैं। डिजिटल सिग्नल केवल 2 ही तरह की परिस्थितियों से मिलकर बनता है, 1 और 0। 0 दर्शाते हैं ऑफ से, ऑफ यानी बंद, OFF ऑफ, और 1 को दर्शाया जाता है ऑन से, ON ऑन यानी चालू। तो मैं लिंक करता हूं अपनी सारी बातों को। कंप्यूटर सिस्टम एक डिजिटल डिवाइस है, उसके अंदर जो भी डेटा आपको टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो दिखता है वो ठीक है, आपको दिखता है अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग प्रकार से, लेकिन इंटरनली वो है तो एक तरह का सिग्नल। वो डेटा आ और जा रहा है सिग्नल के फॉर्म में। अपन टीवी की बात करें, टीवी में डिस्क कनेक्शन लगा हुआ रहता है। अब अगर हमने डिस्क की तार निकाली तो डिस्क चलना बंद, डिस्क की तार लगाई तो डिस्क चालू। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं उस डिस्क का जो स्रोत है, जो हमें दिख रहा है, जो हमें मूवी दिख रही है, जो हमें सीरियल प्रोग्राम्स दिख रहे हैं, उनका स्रोत वो केबल है। और केबल में से जो भी आपकी मूवी आ रही है, जो भी आपका प्रोग्राम आ रहा है, वो आ तो सिग्नल के रूप में रहा है। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि सूचनाओं के अलग अलग रूप हो सकते हैं, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो सब हो सकता है, लेकिन उनका जो आने का जो रूप है वो सिग्नल है, और सिग्नल मिलके बनता है 0 से और 1 से। अब कंप्यूटर क्योंकि एक डिजिटल डिवाइस है, उसमें सारा डेटा डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में रहता है, इसलिए वो सारा डेटा 0 और 1 के फॉर्म में ही होता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम को केवल 0 और 1 ही समझ में आता है। कंप्यूटर सिस्टम सारी गणनाएं भले हमारे हिसाब से करता हो, हमें वो हमारे हिसाब से दिखता है, लेकिन इंटरनली वो सारा काम 0 और 1 पे ही रह के करता है। अब 0 और 1 की जो ये भाषा है, 0 और 1 का जो तंत्र है, जिसमें 2 नाम की कोई चीज नहीं है, 3 नाम की कोई चीज नहीं है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसी कोई चीज नहीं, केवल ले दे के 0 और 1 है। तो इस नंबर सिस्टम को हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाई का वैसे भी मतलब होता है 2, बाई। तो इस नंबर सिस्टम में केवल 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1, और इस नंबर सिस्टम को बोला जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। और ये नंबर सिस्टम आमतौर पर हम और आप यूज नहीं करते हैं। हम और आप जिस नंबर सिस्टम को यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, जो कि 0 से लेके 9 तक का होता है। यहाँ पर 9 मिसिंग हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा आप इसको जब नोट करें तो मार्क कर लीजिएगा। ये 0 से लेके 9 लिखना है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम रेंज करता है 0 से लेके 9 के बीच में, यानी 0 से लेके 9 तक के जो अंक होते हैं उस पूरे नंबर सेट को डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। और 0 और 1 का जो नंबर सिस्टम है उसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। हम डेसिमल नंबर का यूज करते हैं अपने जनरल ऑपरेशंस के लिए, जो हम आमतौर पे कैलकुलेशंस करते हैं, जो भी गणनाएं करते हैं वो 0 से लेकर 9 तक के अंकों पर आधारित होती हैं। तो यूं समझ लीजिए कि ह्यूमन बीइंग, मनुष्य आमतौर पे गणनाएं करने के लिए डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करता है। वहीं उसके विपरीत कंप्यूटर सिस्टम गणनाएं करने के लिए 0 और 1 वाला बाइनरी नंबर सिस्टम इस्तेमाल में लेता है। अब आगे के वीडियोस में हम इनके बीच का कन्वर्जन भी सीखेंगे कि कैसे एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, या बाइनरी नंबर को किस तरह डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। उनसे पहले अभी हम नंबर सिस्टम के प्रकार समझ रहे हैं। तो प्रकार में अभी हमने 2 प्रकार समझे। पहला डेसिमल नंबर सिस्टम
और दूसरा मैंने आपको बताया बाइनरी नंबर सिस्टम। अब इनके अलावा भी दो नंबर सिस्टम और हैं। पहला है ऑक्टल नंबर सिस्टम और दूसरा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो जिस तरह डेसिमल नंबर के लिहाज से, डेसिमल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से 0 से लेकर 9 तक के 10 डिजिट्स होते हैं। याद रखिएगा, डेसिमल में 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक के। वहीं ऑक्टल नंबर के हिसाब से केवल 8 ही डिजिट्स अस्तित्व में हैं, जो कि 0 से लेकर 7 तक होते हैं। मतलब अगर हम ऑक्टल नंबर की बात करें तो इनके पास 8 और 9 नाम की कोई चीज नहीं होती है। इनका सारा नंबर सिस्टम केवल 0 से लेकर 7 तक ही बेस्ड है। इनके पास इसके अलावा कोई डिजिट नहीं है। इनके कन्वर्जन्स को भी हम आगे सीखेंगे। हम ये भी सीखेंगे कि ऑक्टल को बाकी के नंबर सिस्टम जैसे कि डेसिमल या बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। फिलहाल अगला जो नंबर सिस्टम हमें देखना है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल में के अनुसार कुल 16 अंक होते हैं। हेक्सा के हिसाब से 16 अंक। देखिए 0 से लेके 9 तक के हो गए 10 अंक, 0 से 9 10 अंक, और फिर ए से लेके एफ तक के 6 अंक और जोड़ लीजिए आप। हालांकि ये अक्षर होते हैं लेकिन इस नंबर सिस्टम में इन्हें अंक माना जाता है। तो 0 से लेके 9 तक के 10 नंबर्स और फिर ए बी सी डी ई एफ 6। तो यहाँ पर 0 से लेके 10 और ए बी सी डी ई और तो ये हो गए 6 अल्फाबेट्स। तो 10 और 6 कुल मिला के 16 डिजिट्स को सपोर्ट करता है। शायद मैंने गलती से पहले 15 बोल दिया, सॉरी। तो ये 16 डिजिट्स को सपोर्ट करता है। 0 से लेके 9 तक के 10 डिजिट्स और ए से लेके एफ तक के 6 अल्फाबेट्स। यहाँ यूं समझ लीजिए कि जैसे हमारे नंबर सिस्टम के हिसाब से 0 से लेके 9 तक के ही डिजिट होते हैं। 9 के बाद जो 10 आता है वो नया नहीं है। 10 तो 1 और 0 से मिलके बना है। 11 भी नया नहीं है, वो तो 1 और 1 से मिलके बना है। 12 भी नया नहीं है, वो 1 और 2 से मिलके बना है। ऐसे 9 के बाद कोई भी नया डिजिट नहीं आएगा। जो भी नंबर आएगा वो 0 से लेकर 9 तक के ही मिलके बनेगा। यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 9 के बाद 10 नहीं आता, 9 के बाद ए आता है। याद रखिए 0 से लेकर 9 के बाद इनका 10 नहीं आता। 9 के बाद हमारे हिसाब से 10 है, उनके हिसाब से ए है। फिर 10 के बाद हमारे हिसाब से 11 होता है, उनका बी होता है। फिर 12 उनका सी। इस तरह से क्रमबद्ध रूप से ये बढ़ता जाता है। याद रखिएगा इस नंबर सिस्टम के हिसाब से ओवरऑल 16 ही तरह के डिजिट्स होते हैं। शुरुआत होती है 0 से जो कि 9 तक जाती है। 9 के बाद फिर ए बी सी डी ई और फिर एफ। अगला जो क्लास रहेगी उसमें इन चारों के बीच में कन्वर्जन सीखे जाएंगे। चारों के बीच के कन्वर्जन का मतलब हम डेसिमल को बाकी के 3 में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, बाइनरी में। ठीक उसी प्रकार बाइनरी को भी बाकी के 3 में, यानी कि डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सा में। उसी प्रकार ऑक्टल को भी बाकी के 3 में, यानी कि डेसिमल, बाइनरी और हेक्सा। और उसी प्रकार हेक्सा को भी बाकी के 3 में, यानी बाइनरी, डेसिमल और ऑक्टल, इन तीनों में कन्वर्ट करेंगे। प्रत्येक नंबर सिस्टम को बाकी के 3 में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो इस प्रकार टोटल 12 कन्वर्जन्स हो जाएंगे। या देखिए 4 नंबर सिस्टम है, प्रत्येक को 3 में कन्वर्ट करेंगे तो कुल 4 नंबर सिस्टम को जब हम हर एक को 3-3 में कन्वर्ट करेंगे तो कुल मिला के 12 तरह के कन्वर्जन्स हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, जिनमें इन नंबर सिस्टम्स को एक दूसरे नंबर सिस्टम में परिवर्तित करना सीखा जाएगा। ओवरऑल अभी हमने प्रकार समझे, तो प्रकार का मैं ओवरव्यू फिर से दे दूं। नंबर सिस्टम में 4 प्रकार आपको लिखने हैं। डेसिमल नंबर जो कि 0 से लेकर 9 तक के अंकों को सपोर्ट करता है। बाइनरी जो कि 0 और 1 को सपोर्ट करता है। ऑक्टल नंबर जो कि 0 से लेकर 7 तक के 8 डिजिट्स को सपोर्ट करता है। और हेक्साडेसिमल जो कि 16 डिजिट्स 0 से लेकर 9 और फिर उसी के ठीक बाद ए से लेकर एफ तक को सपोर्ट करता है।